नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो मैं आपके लिए सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक लेकर के आया हूं, जिसके हिसाब से आप एग्जाम के अंदर जो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो क्वेश्चन आता है वो आप सॉल्यूशन इसमें कर सकते हो। या तो आपके डायरेक्ट 3 अभिक्रिया दे दी जाएगी और आपको कहेंगे कि इसे पूर्ण कीजिए या फिर आगे ए की जगह क्या आएगा, तो आपको वो ये सक्रियता श्रेणी से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो सक्रियता श्रेणी क्या है वो आप जान लो कि सक्रियता श्रेणी के अंदर ये एक ऐसी श्रेणी है जिसके अंदर धातुओं को अवरोही क्रम के अंदर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं को किस क्रम में रखा गया है, अवरोही क्रम के अंदर रखा गया है। ये क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर रखा गया है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा गया है। इसके बाद में ये कम 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 क्रियाशील होती जाएगी। और आपको पूछ ले प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती है, तो ये Ag और Au ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपको पता है सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर की धातुओं की क्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि सबसे नीचे की धातुओं की जो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही कम होती है। ये किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे अधिक आपको क्रियाशील पूछ ले तो सक्रियता श्रेणी के हिसाब से लिथियम आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर आए तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा रहेगा। वैसे आपको डायरेक्ट पूछे कि सक्रियता मतलब कौन सी है तो आप पोटेशियम लिख देना उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि इसकी क्या ट्रिक रहेगी याद करने की। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ट्रिक लिखनी है लेके मैं यहाँ पर काना कर रहा हूं, आप नाका कर देना, ठीक है। काना लेके काना बारात मजे में आना, लेके काना बारात मजे में आना। मंजन मंजन, ठीक है। तो मंजन कर फेंक दो, मंजन कर फेंक दो नी हाइड्रोजन चाप, हाइड्रोजन चाप, ठीक है। तो हाइड्रोजन आप चाप से याद कर देना, चाप, ठीक है। यहां पर आप अपने हिसाब से CuH या फिर CH चाप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एग्जाम के अंदर आपको ये मानो कि क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा सक्रियता श्रेणी से। यदि आपको सक्रियता श्रेणी आती है तो आप एग्जाम के अंदर ये मान के चलो कम से कम आपके 1 नंबर तो 100% पक्का है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में से चाहे आपके 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं चाहे 1 नंबर का भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप 1 नंबर को मान के चलो कि एग्जाम के अंदर पूछना ही है, क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर भी आपके हेल्प करेगी और थर्ड चैप्टर के अंदर तो ऑलरेडी है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से पोटेशियम सबसे ऊपर दिया गया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो लिथियम सबसे आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सक्रियता श्रेणी याद करने की ट्रिक थी। तो इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ये आप तक पहुंचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।